सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हाउ टू मेमोराइज स्टडी मटेरियल। यानी कि जो हम पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस का हो, लिटरेचर का हो, आर्ट का हो, हिस्ट्री का हो, कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, जो हम इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं, वो कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में वो हम भूल जाते हैं। तो इन जो मटेरियल को हम पढ़ते हैं, जो याद करते हैं, वो जो भूल जाते हैं, हम उसको परमानेंटली कैसे याद रख सकते हैं और किस तरीके से उसको पढ़ें ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिमाग में ठहरे और हमें हमारे दिमाग में स्टे करे, और जब हमें ज़रूरत हो तो हम अभी अपने माइंड से उसको पिक करके वो लिखें या बताएं। तो मैं आज सबसे आसान तरीका बताऊंगा, 5 टिप्स, एक प्रोसेस बताऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से आप स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे और याद करेंगे। और मैं गारंटी दूंगा अगर आप इसको फॉलो करें तो जो आप चीज़ पढ़ेंगे वो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगी। ठीक है, तो हम शुरू करने से मैं आपको पहले बताऊं कि ये हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, हम इंग्लिश लेक्चरर की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, KPSC, FPSC, PPSC की, और इंग्लिश ऐसे CSS की भी प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं। तो ये चीज़ें आप CSS और लिटरेचर की प्रिपरेशन, लेक्चरर की प्रिपरेशन के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है जो आपने करना है, कोई भी आप किताब पढ़ रहे हैं तो आपने उसके जो टॉपिक आप सिलेक्ट करें, कोई भी आप मिसाल के तौर पर टॉपिक सिलेक्ट करते हैं तो आप उस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। यानी कि उस पे पॉसिबल जो एरियाज़ होते हैं कवर करने के लिए, वो मिसाल के तौर पर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को आप पहले अपने माइंड से उसको, उस टेक्स्ट को, उस किताब को पढ़ने से पहले अपने माइंड में ब्रेनस्टॉर्म करें, कॉन्स्टिट्यूशन हो क्या सकता है, इसके टाइप्स क्या हो सकती हैं, और ये पाकिस्तान में आइन कब बना, कितने बने, और क्या ये अब्रोगेट हुआ था, और इसके कंपैरिजन में जब इंडिया बना था तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था। तो इसके हवाले से इसके अंदर मुख्तलिफ आर्टिकल्स होते हैं जिसके बिना पर, जिसकी शय पर जो है ना मुल्क चलाए जाते हैं, सज़ाएँ और जज़ाएँ का एक निज़ाम चलाया जाता है। तो उस पे आप पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करें तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, एक तो मतलब ये एक प्लेग्राउंड बन जाएगा, ये एक प्रीफेस बन जाएगा आप अपने उस मेमोराइजेशन ऑफ द मटेरियल के लिए। तो जब आप किताब पढ़ते हैं तो आपने दूसरा स्टेप क्या करना है, तो राइट डाउन द नोटेबल पॉइंट। ज़ाहिर सी बात है, आप किताब पढ़ रहे हैं, उसमें सैकड़ों पेजेस हैं जो आपने नोट करनी है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि इसकी डेफिनेशन फॉर एग्जांपल आपने याद करनी है, या इसके टाइप्स याद करने हैं, या पाकिस्तान में कब नाफिज हुआ, उसका ऑफिशियल नेम क्या था, इसके कितने आर्टिकल्स थे, ठीक है, तो गवर्नेंस के कितने आर्टिकल्स थे, पब्लिक अफेयर्स पर कितने आर्टिकल्स थे, ये आपने नोट डाउन करना है। अमेंडमेंट्स कितनी हुई है, ये आपने नोट डाउन करना है, लिखना है, अपने हाथों से लिखना है, ठीक है, अपने हाथों से नोट्स बनाने हैं। तो इस तरीके से आपको ये मटेरियल जो है वो हमेशा हमेशा याद रहेगा। दूसरी बात है, यूज़ निमोनिक मेथड्स या मेक कनेक्शन। जब आप कोई चीज़ याद कर रहे हैं, ठीक है, तो आप मिसाल के तौर पर अगर आपने देखना है कि भाई मिसाल के तौर पर 7th अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं पाकिस्तान के आइन में, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, तो आपने कनेक्शन इस तरीके से डालना है जैसे भाई एक वीक में 7 डेज़ होते हैं तो 7 कॉन्स्टिट्यूशन सो फार हो चुके हैं। तो कोई किसी ना किसी चीज़ के साथ कोई कनेक्शंस बनाना होता है, इसे हम नेमोनिक मेथड कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 37 प्लेज़ हैं शेक्सपियर के, अगर लिटरेचर की हम बात करें 37 प्लेज़ हैं, तो 37 प्लेज़ को याद करने के लिए आपने क्या करना है, जो है ना वो कोई चीज़ याद रखनी। मिसाल के तौर पर मेरी फैमिली में ब्रदर्स और सिस्टर मिला के, पेरेंट्स को मिला के 7 जो है ना वो फैमिली मेम्बर्स बनते हैं टोटल, और 3 जो हैं, मेरी जो फैमिली है उसमें 3 हैं, मैं हूँ, मेरी वाइफ है और मेरा बेटा है। तो मेरी फैमिली और बाबा की इंटायर फैमिली बिकम्स 3 and 7, इट बिकम्स 37 विच आर द टोटल प्लेज ऑफ शेक्सपियर। फिर जो है आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं, लिखी हैं, उसको साइड करके उस टॉपिक पे अपनी तरफ से लिखें, रिलीजियसली लिखें, बगैर किसी चीज़ को देखने के लिखें। उसको देखें ना, आप अपनी तरफ से जो आपने पढ़ा है, इस खाली पेज उठा के उसको लिखना शुरू करें। ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें आप मिस करेंगे, पॉइंट्स मिस करेंगे, लेकिन फिर आपने जब उसको अपनी राइटिंग को और एक्चुअल नोटेड पॉइंट्स को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको वाज़े नज़र आएगा, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें आपके जहन में फ़िट हो जाएंगी और हमेशा के लिए आपको। अच्छा, एक प्लस पॉइंट ये है कि जैसे हम कहते हैं ना, नरेशन भी किया करें। नरेशन इज़ ए की टू दी मेमोरी, द परमानेंस ऑफ द मेमोरी। नरेशन यानी कि जो आपने पढ़ा है, अपने दोस्तों को, दूसरों को, भाइयों को, बहनों को, अपने फैमिली को, बच्चों को ये पढ़ाएं, समझाएं और ये बताएं कि हमने ये चीज़ पढ़ी है, ये चीज़ रियलिटी ये मौजूद है, तो ये आपकी परमानेंट ये मेमोरी में सेव हो जाएगी। आखिर में जैसे एक रूहानी तरीक़ेकार भी होता है कि दुआ मांगते रहा करें अल्लाह से कि आपकी